हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार लय नवीद आकाश भारती पर, जहाँ मैं आज आपको पुष्टि पाठों में लैंगिक प्रजनन जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसमें जो पहले घटना थी हमारी निषेचन पूर्व प्रावस्था का दूसरा टॉपिक परागण पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, परागण एक ऐसी क्रिया है परागण परागण एक ऐसी क्रिया है परागण एक ऐसी क्रिया है परागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें किसी भी माध्यम के द्वारा जिसमें किसी भी माध्यम या कारक के द्वारा माध्यम या कारक के द्वारा माध्यम या कारक के द्वारा नर युग्मक परागकण का नर युग्मक परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। जो बच्चों हमारा परागण होता है, परागण हमारा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण। क्या होता है बच्चों? स्वपरागण। और दूसरा होता है पर परागण। क्या होता है बच्चों? पर परागण। स्वपरागण भी बच्चों मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वयुग्मन। और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। क्या होता है बच्चों? सजात पुष्पी परागण। क्या होता है बच्चों? सजात पुष्पी परागण। प्यारे बच्चों, मैं आपको परागण के प्रकार पढ़ाने से पहले आपको पुष्प के लिंगों के बारे में तथा पौधों के लिंगों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि कौन सा पौधा एक लिंगी है, कौन सा पौधा द्विलिंगी है, कौन सा पुष्प एक लिंगी है, कौन सा पुष्प द्विलिंगी है। जो हम एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प के बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें या तो नर भाग पुंकेसर या स्त्री भाग स्त्रीकेसर दोनों में से केवल एक पाया जाए ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या बच्चों? ऐसे पुष्प जिनमें
या तो नर भाग पुंकेसर या फिर स्त्री भाग स्त्रीकेसर, दोनों में से केवल एक ही पाया जाए तो ऐसे पुष्प एकलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, माना ये एक पुष्प है तो इसमें या तो ये नर भाग पुंकेसर ही पाया जा रहा है या फिर ये दूसरा पुष्प है इसमें स्त्री भाग स्त्रीकेसर ही पाया जा रहा है। तो ऐसे पुष्प एक लिंगी, क्या बच्चों, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें नर भाग पुंकेसर व मादा भाग स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प द्विलिंगी ऐसे पुष्प द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ये कहलाते हैं बच्चों, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। जैसे ये एक पुष्प है, इसमें मेल भाग भी है पुंकेसर और स्त्री भाग स्त्रीकेसर दोनों पाए जा रहे हैं। तो ऐसे पुष्प द्विलिंगी पुष्प होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, द्विलिंगी पुष्प होते हैं। बच्चों अब हम एकलिंगी पादप एवं द्विलिंगी पादपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि बच्चों ये हमने एक पौधा बनाया हुआ है, इसमें ये पुष्प है, क्या है बच्चों, ये पुष्प। तो इन पुष्पों पर केवल नर भाग ही पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बच्चों, केवल नर भाग ही पाया जा रहा है। तो ये जो पुष्प है ये केवल इन पे पुंकेसर पाया जा रहा है। तो ये कैसे पुष्प है, ये ओनली मेल पुष्प है। तो ये कैसा पौधा हुआ, एक लिंगी। कैसा पौधा हुआ बच्चों, एक लिंगी। तो ये पौधा हुआ और ये एक लिंगी ही ये पादप हुए। एक लिंगी पौधा है और एक लिंगी इसमें ये पादप है। लेकिन वहीं पर ये जो हमारा दूसरा पादप है इसमें कुछ फूलों पर तो हमारे मेल पार्ट पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, कुछ फूलों पर तो हमारा मेल पार्ट पाया जा रहा है, जगह फीमेल पार्ट पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बच्चों, फीमेल पार्ट पाया जा रहा है। तो ये पुष्प तो ये माना ये पुष्प है, ये पुष्प इस पे केवल एक ही भाग पाया जा रहा है, ओनली क्या पाया जा रहा है, पुंकेसर पाया जा रहा है। और इस फूल पर केवल एक ही भाग पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, स्त्रीकेसर। तो ये पुष्प तो हुए एक लिंगी। कैसे पुष्प हुए ये, एक लिंगी तो ये पुष्प हुए। लेकिन इस पादप पर स्त्रीकेसर भी पाया जा रहा है, पुंकेसर भी पाया जा रहा है।
मेल फूल भी पाए जा रहे हैं एंड फीमेल फूल भी पाए जा रहे हैं। तो ये पौधा कैसा हुआ? पौधा हुआ द्विलिंगी। कैसा पौधा हुआ बच्चों? द्विलिंगी। ऐसे ही इधर एक और पौधा है हमारा। इस पौधे में सेम पुष्प पर मेल पार्ट भी पाया जा रहा है, उसी पुष्प पर फीमेल पार्ट भी पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है बच्चों? एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के पार्ट पाए जा रहे हैं। पुंकेसर भी पाया जा रहा है और स्त्री केसर भी पाया जा रहा है। तो ऐसे पुष्प जिन पर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाएं क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी। कैसे पुष्प? द्विलिंगी। और ऐसे पौधे जिन पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट पाए जाते हैं, ऐसे पौधे भी कैसे होते हैं बच्चों? ये द्विलिंगी। द्विलिंगी पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया, एक ऐसे पुष्प होते हैं जिन पर केवल एक ही पार्ट पाया जाता है, या तो मेल पार्ट पाया जाए या फीमेल पार्ट पाया जाए। तो ऐसे पुष्प कैसे होते हैं? एक लिंगी पुष्प। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाए। तो ऐसे पुष्प कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बच्चों? द्विलिंगी पुष्प। उसी तरह से हमारे पादप हैं। अगर पादप के फूलों पर केवल एक मेल पार्ट पाया जा रहा है तो वो एक लिंगी पुष्प है और एक लिंगी ही वो पादप है। लेकिन किसी पादप पर कुछ फूलों पर मेल पार्ट पाया जा रहा है, कुछ फूलों पर फीमेल पार्ट पाया जा रहा है, तो फूल तो एक लिंगी है लेकिन जो वो पौधे हैं वो द्विलिंगी है। ऐसे ये फूल है, उन पर मेल पार्ट भी पाया जा रहा है, फीमेल पार्ट भी पाया जा रहा है, और वे एक ऐसे पौधे पर लगे हैं, तो उस पौधे को भी द्विलिंगी पौधा बोलेंगे और पुष्प तो द्विलिंगी होगा ही। पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पादप, द्विलिंगी पादप सबके बारे में आपको बता दिया। तो हम पढ़ते हैं परागण। परागण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि परागण का किसी भी माध्यम के द्वारा मादा की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। जिसमें हमारा परागण में दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण के बच्चों हमारे दो पार्ट होते हैं। इसमें पहला होता है स्वयुग्मन। तो बच्चों स्वयुग्मन क्या होता है? स्वयुग्मन एक ऐसी क्रिया है, स्वयुग्मन एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या बच्चों? जिसमें उसी पुष्प के परागकण, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। परागण की ऐसी क्रिया, परागण की ऐसी क्रिया स्वयुग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? स्वयुग्मन कहलाती है। जैसे कि डायग्राम के थ्रू देखें बच्चों हम, ये एक पुष्प है। क्या है बच्चों? ये एक पुष्प है। इसमें ये हमारा पराग कोश है जिसमें हमारे परागकण बनने हैं, और ये हमारा फीमेल पार्ट है, ये हमारी वर्तिकाग्र है। तो इसी पुष्प के परागकण, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये क्या है बच्चों? स्वयुग्मन। क्या है बच्चों? स्वयुग्मन। इसका हमारा दूसरा पार्ट है बच्चों सजात पुष्पी परागण। क्या है बच्चों? सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पी परागण परागण की एक ऐसी क्रिया है, सजात पुष्पी परागण
परागण की एक ऐसी क्रिया है जिसमें उसी पादप के पुष्प उसी पादप के परागकण उसी पादप के अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ऐसी क्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। और बच्चों स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण में आनुवांशिक भिन्नता नहीं पाई जाती। बच्चों आनुवांशिक भिन्नता क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तो वहां पर हमारी आनुवांशिक भिन्नता नहीं पाई गई, क्योंकि हमारे डीएनए में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। चाहे हम सजात पुष्पी परागण देख ले, सजात पुष्पी परागण में भी जो पुष्प के परागण है उसी पादप के दूसरे पुष्प तक जा रहे हैं, पादप चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हमारी आनुवांशिक भिन्नता नहीं आएगी। हमने स्वपरागण के बारे में पढ़ लिया, स्वपरागण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हम पर परागण की। क्या बच्चों? पर परागण की। बच्चों पर परागण में आनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है। पर परागण में आनुवांशिक, कैसे बच्चों? आनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है। अब पर परागण की डेफिनेशन देखते हैं। पर परागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पर परागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक पादप के पुष्प के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो बच्चों हमारा पर परागण क्या है? पर परागण एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक पुष्प के पादप दूसरे पुष्प के पादप के परागकण दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ऐसी क्रिया हमारी पर परागण की क्रिया कहलाती है। आई होप बच्चों समझ में आया होगा। हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी परागण के कारक के ऊपर।